मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम शेर जैसे सीरो नाम के एक बिल्ले को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा बदतमीज था और वो बेडरूम में बैठ के स्मोकिंग कर रहा था, जहां बाहर से उसका मालिक उसे बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन वो अपने मालिक की भी बात नहीं मानता और जब उसे अपने मालिक पे तरस आने लगता है तो वो अपने मालिक के कहने पे बाहर निकलता है। सीरो के दो जिगरी दोस्त भी थे जिसमें एक का नाम रिजा और दूसरे का नाम रिफकी था। जिसके बाद ये तीनों दोस्त मिलके आपस में दारू पार्टी का प्लान बनाते हैं। अब पार्टी में दारू का इंतजाम करने के लिए रिफकी और रिजा वहाँ से चले जाते हैं और खाने पीने का इंतजाम सीरो को करना था। जिसके बाद सीरो सोफे पे जाके लेट जाता है और तभी उसका मालिक टैंक अपना बॉयलन बजाने लगता है और उसकी आवाज सुनने के बाद सीरो उस पे जाके गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ पे सीरो का एक और दोस्त ब्लैकी आता है और ब्लैकी उसे बताता है कि हमारे मोहल्ले में एक नई कैट आई है और ये सुनने के बाद सीरो वहाँ पे भागते हुए उसे देखने के लिए जाता है। और जैसे ही सीरो ब्लैकी के साथ उस कैट को देखने के लिए जाता है तो एक छोटा बिल्ला उसका पता लगाने के लिए वहाँ पे पहुंच जाता है। इधर हम रिजा और रिफकी को भी देख पाते हैं जिनको एक घर में शराब की बोतल दिखती है। जिसके बाद ये दोनों मिलकर वहाँ से उस बोतल को चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन काम में ये दोनों फेल हो जाते हैं और वो दोनों वहाँ पे खाली हाथ दूसरी जगह देखने के लिए निकल जाते हैं। इधर हम सीरो और ब्लैकी को भी देख पाते हैं जो उस कैट को देख के बहुत देर से मुस्कुरा रहे थे और उस कैट का ओनर डेनिस उस कैट से बहुत ज्यादा प्यार करता था। लेकिन थोड़ी ही देर में डेनिस किसी काम के सिलसिले में थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है और सीरो और ब्लैकी उतने में ही घर के अंदर आ जाते हैं। लेकिन अचानक से इन दोनों को देखने के बाद वो कैट काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो इधर उधर भागने लगती है। लेकिन ज्यादा हरवराहट के चक्कर में उसके ऊपर एक लैंप गिर जाती है और इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से डेनिस भी वहाँ पे आ जाता है और अपनी कैट को इस हालत में देखने के बाद उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो वहीं पे रोने लगता है। जिसके बाद डेनिस को वहाँ पे किसी के होने का एहसास होता है और वो ब्लैकी को पकड़ लेता है और वो एक कैंची से उसे जान से मार देता है। ये देखने के बाद सीरो को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डेनिस से लड़ाई करने लगता है और आपस में लड़ाई करते हुए ये दोनों छत से नीचे गिर जाते हैं, जिस वजह से डेनिस की डेथ हो जाती है और सीरो वहाँ से उदास होकर वापस जाने लगता है। जिसके बाद जब सीरो वापस आ रहा था तो उसे सैमी नाम का एक शॉपकीपर रोक लेता है और वो उससे बोलता है कि तुमसे टाको नाम का बिल्ला मिलने के लिए आया है। लेकिन टाको किसी तरीके से हिम्मत जुटा के सीरो को कह देता है कि मैं आपका बेटा हूँ। ये देखने के बाद सीरो उस पर कोई रिएक्शन नहीं करता और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लेकिन घर वापस आने पे उसके घर के मकान मालिकिन के घर से मछली की खुशबू आती है। जिसके बाद वो उनके घर पे जाके सारी मछली उठा लेता है, लेकिन मछली ले जाते हुए हिजल उसे देख लेती है और वो मछली को फ्राई करके खाने का बंदोबस्त कर लेता है। लेकिन जब सीरो को पता चलता है कि रिजा और रिफकी शराब लेके नहीं आए तो वो उन दोनों पे बरस जाता है। तब अंदर सीरो का मालिक टैंक वायलिन बजा रहा था और उसे देखने के बाद सीरो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे भला बुरा कह के वहाँ से बाहर आ जाता है। तब टैंक की मकान मालिकिन हिजल भी वहाँ पे आ जाती है और वो टैंक से सीरो के मछली चुराने की कंप्लेंट करती है और वो टैंक से ये भी कहती है कि तुम्हारा पहले से ही किराया बकाया है और इस बार अगर तुमने किराया नहीं दिया तो तुम्हें मेरा घर खाली करना होगा। जिसके बाद टैंक अपनी मकान मालिकिन को किसी तरीके से मनाता है और वो उससे कहता है कि मैं जल्दी आपका सारा किराया दे दूंगा। लेकिन उतनी देर में टाको भी वहाँ पे आ चुका था, लेकिन गुस्से में सीरो उसे वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद गुस्से में टैंक सीरो के पास आता है और वो उसे घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन सीरो इतना बदतमीज बिल्ला था कि उसे इन चीजों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद सीरो की नजर मिस कैट नाम की एक बिल्ली पे पड़ती है, जिसे देखने के बाद वो उस पे पहली नजर में फिदा हो जाता है। जिसके बाद सीरो देखता है कि मिस कैट के पीछे दो खतरनाक डॉग पड़े हैं और सीरो भी इस मौके को ना गवाते हुए उनके बीच में पहुंच जाता है और वो बहुत आसानी से उन दोनों डॉग को हरा देता है। जिसे देखने के बाद वो मिस कैट भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दूसरी तरफ हम डेनिस की बॉडी को भी देख पाते हैं जिसे एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था, लेकिन लास्ट टाइम पे उस पे इलेक्ट्रिक शॉक का ट्रीटमेंट होता है जिस वजह से उसकी सांस वापस आ जाती है और ये चीज किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन जैसे ही डेनिस को होश आता है तो उसे अपने कैट की बहुत ज्यादा याद आने लगती है, जिस वजह से बदले की भावना में वो पागल होने लगता है और वो एम्बुलेंस को अपने कब्जे में कर लेता है और वो सीरो से अपनी कैट की मौत का बदला लेने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम टाको को भी देख पाते हैं जो डस्टबिन के अंदर अपने गुजारे के लिए खाना ढूंढ रहा था, लेकिन तभी जाते हुए दो कपल उसे देख लेते हैं और उसकी क्यूटनेस को देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो दोनों उसे खाना भी ऑफर करते हैं। लेकिन तभी वहाँ से दो जख्मी हालत में दो डॉग वहाँ से गुजर रहे थे जो सीरो के बारे में बात कर रहे थे। जिसके बाद टाको उसका पता लगाने के लिए उनका पीछा करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे डेनिस एम्बुलेंस लेके पहुंच जाता है और वो टाको को सीरो समझ के उसे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन कार के बीच की स्पेस होने की वजह से वहाँ पे टाको बच जाता है और वो अपनी जान बचा के साइड में छुप जाता है। जिसके बाद डेनिस उन दोनों डॉग्स को भी पकड़ लेता है और वो उनसे सीरो का पता लगाने लगता है। इधर हम सीरो को भी देख पाते हैं जो कि एक मीट शॉप से फ्लावर चुरा के मिस कैट को देने के
लिए जाता है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी ये दोनों डॉग मिलके उसे बेहोश करके उन दोनों को वहाँ पे बांध देते हैं। और ये सारा प्लान डेनिस का था। जिसके बाद डेनिस खंबे में से 2 इलेक्ट्रिक वायर निकाल के इन्हें करंट लगाने के लिए आता है, क्योंकि वो इन्हें भी ऐसे ही मारना चाहता था जैसे उसकी बिल्ली तड़प तड़प के मरी थी। लेकिन उतने में ही वहाँ पे टाको पहुंच जाता है और वो सीरो को जाके आजाद कर देता है। जिसके बाद एक बार फिर से सीरो और डेनिस के बीच में तगड़ी लड़ाई होती है, लेकिन एक बार फिर से डेनिस सीरो से हार जाता है और वो सीधा नीचे कचरे के डब्बे में आके गिरता है। जिसके बाद मिस कैट और टाको आपस में बात करने लगते हैं और टाको मिस कैट को बताता है कि सीरो मेरे पापा हैं। जिसके बाद टाको सीरो को अपनी मॉम का नाम मिमोसा बताता है, जिसे सुनने के बाद सीरो उसे पहचान तो जाता है, लेकिन वो जानबूझ के अनजान बनने की कोशिश करता है और वो टाको से कहता है कि तुम्हें अपनी मॉम के पास वापस लौट जाना चाहिए। जिसे सुनने के बाद टाको काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए बोलता है कि मेरी मॉम मर चुकी है और मेरा अब इस दुनिया में आपके अलावा कोई भी नहीं है। और जब सीरो उससे उसकी मौत का रीजन पूछता है तो उससे टाको को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इस वजह से वो गुस्से में वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। इधर हम एक कूड़े की गाड़ी को देखते हैं, जो कूड़ा उठाने के चक्कर में डेनिस को भी उस गाड़ी के अंदर डाल देते हैं। लेकिन तभी एक बार फिर से डेनिस को वहाँ पे होश आ जाता है और वो उस गाड़ी को भी अपने कब्जे में कर लेता है। इधर सीरो काफी ज्यादा गेट पीट के अपने मालिक टैंक को दरवाजा खोलने के लिए बोलता है, लेकिन टैंक उससे इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो उसकी किसी भी बात को ना सुनते हुए घर से बाहर चला जाता है। जिसके बाद मिस कैट सीरो से टाको वाली बात को छेड़ती है और वो उससे बोलती है कि क्या पता वो सच में तुम्हारा बेटा हो। लेकिन अभी भी सीरो इस बात को साफ साफ डिनाई कर देता है। लेकिन ये बात आसपास से टाको भी सुन रहा था और उसे ये बात सुन के काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीरो के पास आके उसे एक पंच मार देता है, जिसे देखने के बाद सीरो उस पे गुस्सा होने की बजाय उससे खुश हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे टाको में अपनापन नजर आने लगा था और एक बार टाको ने उसकी जान भी बचाई थी। जिसके बाद इन तीनों को भूख लग जाती है और सीरो एक प्लान के मुताबिक टाको को नीचे भेज देता है, जहाँ टाको सैमी से बोलता है कि मेरे पापा ने कुछ खाने के लिए मंगाया है और अगर मैं उनके लिए कुछ खाने के लिए लेके जाता हूँ तो वो मुझे अपना लेंगे। जिसे सुनने के बाद सैमी भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अंदर से सामान लाने के लिए जाता है। लेकिन उतने में ही डेनिस भी वहाँ पे पहुँच जाता है और वो टाको को अपने साथ लेके जाने लगता है। और जब सीरो इन सब चीजों को देखता है तो वो ये देखने के बाद आग बबूला होने लगता है और वो डेनिस के पीछे पड़ जाता है। जिसके बाद सीरो उसे पकड़ने के लिए एक डिलीवरी बॉय बाइक के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन अचानक से उस ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से उस ट्रक के साथ डेनिस और टाको उस पानी के अंदर चले जाते हैं और टाको की जान बचाने के लिए सीरो भी उस पानी के अंदर कूद जाता है। जिसके बाद डेनिस और इन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है और वो फिर से डेनिस को मार के वहाँ पे बेहोश कर देता है और इस बार सीरो ने टाको की जान बचाई थी। ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उनके गले लग के रोने लगता है। इधर हम मिस कैट को भी देख पाते हैं, जो सीरो के छत पे बैठ के उन दोनों के आने का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पे अचानक से हेजल आ जाती है और वो उसे वहाँ पे डरा के भगा देती है और वो लोग उस छत को पूरी तरीके से कवर करने के लिए वहाँ पे कटीली वायर लगा देते हैं। जिसके बाद जब सीरो वहाँ पे वापस आता है तो हेजल उसे बताती है कि मैंने तुम्हारी दोस्त को यहाँ से भगा दिया है। ये सुनने के बाद सीरो अंदर जाने की काफी कोशिश तो करता है, लेकिन वो उस कटीली तार को पार करने में वो नाकाम हो जाता है। इधर हम एक बार फिर से रेस्क्यू टीम को देख पाते हैं, जो डेनिस की लाश को पानी में से निकाल रहे थे। लेकिन तभी अचानक से उसकी बॉडी एक खंबे से टकरा जाती है और इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से उसके बॉडी में फिर से जान आ जाती है। इधर सीरो एक बार फिर से रिजा और रिफ्की से मिलता है और ये दोनों उसे बताते हैं कि ये दोनों एक बार फिर से दारू लाने में नाकाम हो गए हैं और ये सुनने के बाद सीरो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। जिसके बाद रिजा वहाँ पे शांत बैठा हुआ था और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर हमारे पास पैसे होंगे तो हम भी इंसानों की तरह अपनी हर जरूरत को पूरा कर सकते हैं। जिस पे रिफ्की उससे क्वेश्चन पूछता है कि हमारे पास इतने सारे पैसे आखिर आएंगे कहाँ से, जिस पर रिजा उसे बैंक लूटने का आइडिया देता है। सीरो को भी कहीं न कहीं ये बात ठीक लगती है और ये तीनों प्लान बना लेते हैं। जिसके बाद ये सब लोग एक बैंक के पास पहुंच जाते हैं और रिफ्की बाहर से ही पुलिस वालों पर निगरानी देने लगता है और रिजा एक गटर के रास्ते से होते हुए बैंक के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन उसे अंदर आते हुए एक गार्ड देख लेता है और उसे अचानक से देखने के बाद वो वहीं पे बेहोश हो जाता है और उसकी बेहोशी का फायदा उठाते हुए रिजा उसकी सारी तिजोरी की चाबी ले लेता है और वो सीरो और टाको को अंदर बुला के अंदर का लॉक खोलने लगते हैं। जिसके बाद ये लोग लॉकर को खोलने की काफी ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन वो लॉकर खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिसके बाद टाको वहाँ पे अपनी समझदारी दिखाता है और वो बड़े आसानी से उस लॉकर को खोल देता है और जैसे ही उस लॉकर का गेट खुलता है तो अंदर बहुत सारे पैसे थे, जिसे देखने के बाद ये लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन बैंक में सीसीटीवी कैमरा होने की वजह से पुलिस सारा स्टेटमेंट को देख रही थी और उसी पुलिस वाले के कार के पीछे डेलिस भी था, जो इन्हें देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो पुलिस वालों को अपने कंट्रोल में करके बैंक की तरफ जाने लगता है। जिसके बाद ये लोग पैसे लेके वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन इनके
के बाहर निकलने से पहले वहाँ पे पुलिस आ जाती है। जिसके बाद रिजा वहाँ से टॉयलेट सीट से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन पैसे उसे वहीं पे छोड़ने पड़ते हैं और सीरू के पास कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो वहाँ का कांच तोड़ के वहाँ से भागने लगते हैं। जिसके बाद पुलिस उन लोगों पे फायरिंग करने लगती है, लेकिन डेनिस उन लोगों को वहाँ पे बचा लेता है क्योंकि वो सीरू को अपने हाथ से मारना चाहता था। जिसके बाद सीरू और टाकू उस पैसे को लेके भागने लगते हैं, लेकिन डेनिस उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिसके बाद सीरू डेनिस का पैर एक बार फिर से पकड़ लेता है और वो उसे छत से नीचे फेंक देता है। जिसके बाद डेनिस के हाथ से फायरिंग हो जाती है और वो गोली सीरू को लगने से पहले टाकू आके अपने बॉडी पे ले लेता है। अब ये लोग पुलिस के सामने आ चुके थे, इसलिए पुलिस वाले इन्हें सरेंडर करने के लिए कह रहे थे। अब सीरू को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपने बैग के सारे पैसे नीचे लुटा देता है, जिससे वहाँ पे लोगों के पैसे लूटने की भगदड़ मच जाती है और ये अपने बच्चे को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद रास्ते में सीरू टाको को ले जाने लगता है और रास्ते में अचानक से उसे टैंक मिल जाता है और उसको इस मुसीबत में देख के टैंक उसे अपने साथ एनिमल हॉस्पिटल ले जाने लगता है। लेकिन टाइम ज्यादा हो जाने की वजह से सारे एनिमल हॉस्पिटल क्लोज्ड हो चुके थे। जिसके बाद टैंक अपनी होशियारी दिखाते हुए उसे अपने घर ले जाता है और वो बहुत सावधानी के साथ टाको के अंदर से गोली निकाल देता है। गोली निकालने के बाद टाको को काफी ज्यादा रिलैक्स फील होता है और वो वापस से होश में आ जाता है। तब वहाँ पे रिजा और रिफ्की भी पहुंच जाते हैं और उन्हें भी इन सब चीजों के बारे में पता चल जाता है। जिसके बाद रिजा सीरू से पूछता है कि तुम्हारे पास जो पैसों का बैग था वो कहाँ है, जिसपे सीरू उसे बताता है कि उसने टाको की जान बचाने के लिए वहाँ पे सारे पैसे लुटा दिए थे। और ये सुनने के बाद रिजा उस पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में बहस करने लगते हैं और दोनों में शोर शराबा होने की वजह से टैंक उसे वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है। जिसके बाद रिफ्की वहाँ पे एक पैसों का बंडल निकाल के उनके सामने रख देता है, लेकिन इससे पहले ये लोग उस पैसे को उठाते वहाँ पे इनकी मालकिन पहुँच के वो सारे पैसे उठा लेती है और उन्हें लगता है कि ये सारे पैसे उनके किराए के पैसे हैं, जिस वजह से वो सारे पैसे गिन के अपने पास रख लेती है और उनमें से एक सिंगल नोट इन्हें भी दे देती है। जिसके बाद ये सब लोग साथ में जाके बाहर पार्टी करते हैं, लेकिन वहाँ भी सीरू का मूड ऑफ था क्योंकि उसे मिस कैट की याद आ रही थी। तभी सीरू को सामने से लटकती हुई मिस कैट दिखाई देती है, जिसे डेनिस ने एक ट्रैप में बांध रखा था। जिसके बाद गुस्से में सीरू डेनिस पे हमला कर देता है और इस टाइम पे टैंक भी उसका साथ देता है और आखिरकार ये दोनों मिलके उसे वहाँ पे मार देते हैं। जिसके बाद ये सब लोग साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।